हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें सीखे हैं कौन सा अक्षर किस स्थान पर होता है और किसका विपरीत क्या है। ठीक मित्रों, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार, और कुछ बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे, और किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले किस तरह सोचना है। ठीक मित्रों, जिससे आपका टाइम बचे। तो यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर, जब कोई क्वेश्चन होता है उसमें लेटर से लेटर जब प्राप्त करने होते हैं तो उसके क्या है, दो टाइप हैं। तो हमारा पहला टाइप होता है बेस्ड ऑन नंबर। बेस्ड ऑन नंबर क्या होता है? बेस्ड ऑन नंबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लेटर होते हैं उन लेटरों का प्लेस वैल्यू रखते हैं, या कह सकते हैं कौन सा लेटर किस स्थान पर है। उसके बाद उसमें क्या है, या तो कुछ जुड़कर, या तो कुछ घटकर, या तो कोई लॉजिक लगकर क्या है, अगला लेटर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे, इसमें दूसरा टाइप देखेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन। दूसरा टाइप देखेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन। बेस्ड ऑन पोजीशन क्या होता है, कोई लेटर दिया होता है, उस लेटर से हमें जो लेटर प्राप्त करने होते हैं केवल क्या होता है, लेटरों के स्थान में परिवर्तन होता है। ठीक मित्रों, अब दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टाइप है लेटर टू डिजिट। हम कह सकते हैं अक्षर से अंक में बदलना। तो अक्षर से अंक में बदलने के लिए हमारे कई लॉजिक होते हैं। या तो हमारे क्या है, सभी अक्षरों का प्लेस वैल्यू रखते हैं, उसके बाद सभी जुड़ कर आते हैं, या तो फिर क्या है, सभी का गुणा होता है, या तो फिर भी अक्षर होते हैं उनके प्लेस वैल्यू जोड़ने के बाद जितने भी लेटर होते हैं उसको या तो जोड़ दिया जाता है या तो उसको घटा दिया जाता है। ठीक मित्रों, आगे देखते हैं तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। चौथा टाइप हम लोग पढ़ेंगे लेटर टू सिंबल। और पांचवें टाइप में हम बताएंगे वर्ड टू वर्ड, शब्द से या शब्द से शब्द में बदलना। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या है, ये 5 टाइप पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे कहाँ से बनते हैं, लेटर टू लेटर। फिर दूसरा जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से बनते हैं, लेटर टू डिजिट। ठीक मित्रों, तो हमें जो लेटर टू लेटर है और लेटर टू डिजिट है, अक्षरों से अंक में बदलना, इन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन का क्या करना है, प्रैक्टिस। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेटर टू लेटर। ठीक मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों, लेटर टू लेटर, अक्षर से अक्षर प्राप्त करने के लिए कई लॉजिक हो सकते हैं। हमें समय बचाने के लिए देखते हैं सबसे पहले प्राथमिकता किस लॉजिक को देंगे। तो यहां देखिएगा, जो प्राथमिकता, पीरियोरिटी जो होता है, प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता किस लॉजिक को देंगे। सबसे पहले देखते हैं विपरीत। ऐसा तो नहीं है कि जो अक्षर दिया गया है, जो लेटर दिए हैं, आपस में तो विपरीत नहीं है, अपोजिट। सबसे पहले
प्राथमिकता किसको देंगे? अपोजिट। क्वेश्चन में देखेंगे कहीं तो अपोजिट तो नहीं है। दूसरा क्या है, यदि अपोजिट नहीं रहे फिर क्या सोचेंगे? हम देखेंगे कि उसका पोजीशन, अक्षरों का स्थान में तो बदलाव नहीं है, पोजीशन। तो हमारे क्या है? दूसरा क्या है? पोजीशन। हम कह सकते हैं अक्षरों का स्थान, अक्षरों का स्थान चेंज तो नहीं हुआ है, अक्षरों का स्थान तो नहीं बदला है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? अगर देखेंगे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड, तो फिर हम क्या देखेंगे? फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड नहीं रहेगा तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर वहां बताते हैं फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड टू क्या है, बैक क्या है। ठीक मित्रों, उसके बाद अगर ए भी नहीं रहेगा तो फिर हम क्या चेक करते हैं? उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं जो लेटर से लेटर प्राप्त हुआ है इसमें कोई ऐसा लॉजिक तो नहीं है कि क्रॉस के रूप में हो, इस तरह कि हमारे क्या हो? क्रॉस के रूप में। ठीक मित्रों, ये जो फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड है इसे ऐसे कर देते हैं स्टार्टिंग से स्टार्टिंग, और ये जो फॉरवर्ड से बैकवर्ड है इसे कर देते हैं स्टार्टिंग टू क्या हो गया है? लास्ट। ए स्टार्टिंग से स्टार्टिंग, ए स्टार्टिंग टू क्या हो गया है? लास्ट। ठीक मित्रों, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। यहां ए हो गया है हमारा। सबसे पहले प्राथमिकता किसको देते हैं मित्रों? अगर लेटर से लेटर प्राप्त करना है तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है, तो सबसे पहले हम किस तरह सोचेंगे? ऐसा तो नहीं कि सभी लेटर आपस में क्या हो? विपरीत हो। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी अक्षर वही हो, केवल स्थान में बदला हुआ हो। अगर वो भी नहीं होता तो फिर क्या कर देते हैं? फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड, जो हमारा अक्षरों से अक्षर जो प्राप्त किया गया है कहीं क्या है? फॉरवर्ड से फॉरवर्ड तो नहीं है। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर क्या चेक करते हैं? फॉरवर्ड टू बैकवर्ड चेक करते हैं। अगर वो भी नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? क्रॉस करके हम चेक करते हैं। ठीक मित्रों, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करवाएंगे लेटर टू लेटर पर ही करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप पर ही क्वेश्चन करवाते हैं, लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर पर ही क्वेश्चन करवाते हैं मित्रों। अब हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में वाटर को XCWIW के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा? विकल्प दिए गए हैं। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले वाटर, वाटर को क्या लिखा गया है? वाटर, WA वाटर, वाटर को लिखा गया है XCWIW। तो पूछा गया टाइगर को क्या लिखा जाएगा? टाइगर, टाइगर को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले सभी लेटरों का, सभी अक्षरों का प्लेस वैल्यू रखते हैं कि कौन सा अक्षर किस स्थान पर होता है। तो W 23, A1, T 20, E 5, R 18, X 24, C 3, W 23, I 9, W 23। ठीक मित्रों, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर यहां देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ए क्या हो गया इसका? लास्ट पॉइंट। यहां देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ए क्या हो गया है? लास्ट पॉइंट। तो सबसे पहले फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड चेक कर लेते हैं। फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड में क्या होता है? स्टार्टिंग से स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग से क्या हो गया है? स्टार्टिंग
के लिए हम देखते हैं, चेक करते हैं 23 से कितना हो रहा है, 23 से कितना हो रहा है 24 प्लस का 1 हो गया, 1 से कितना हो रहा है 3 प्लस का 2 हो गया है, 20 से कितना हो रहा है 23 प्लस का 3 हो गया, 5 से कितना हो रहा है 9 प्लस का 4 हो गया, और 18 से कितना हो रहा है 23 तो प्लस का क्या हो गया है 5। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, प्रत्येक अक्षरों में क्या है 1 2 3 4 5 क्रमशः ये जोड़े गए हैं। तो यही लॉजिक क्या इसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो टी किस पर होता है 20 पर, I 9 पर होता है, G 7 पर होता है, E 5 पर होता है, R किस पर होता है 18 पर। तो यहां पर देखते हैं अब क्या करेंगे, इसका देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या हो गया लास्ट पॉइंट। अगर जो हमारा लेटर प्राप्त करना है यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यहाँ क्या रहेगा लास्ट। तो हमें क्या लॉजिक लगाना है, लॉजिक यही लगाना है कि हमारा क्या किस तरह आएगा। लॉजिक हमारा क्या था, पहले में 1 जुड़ा था, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो क्या है 20 में जब हम क्या 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 9 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और जब 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 में जब 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 18 में जब 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। ठीक मित्रों, अब यहां पर देखिएगा प्लेस वैल्यू दिया गया है, किस नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो 21 पर कौन सा लेटर आता है, कौन सा अक्षर आता है यू। 11 के, 10 जे, 9 आई, और 23 पर क्या होता है हमारा होता है डब्ल्यू। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन क्या है सही है। ठीक मित्रों, क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में यदि एरोप्लेन को CCTMR JCLG कहा जाए तो चोपर को क्या कहा जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या एरोप्लेन को कहा गया है CCTMR JCLG। तो कहा गया चोपर को क्या कहा जाएगा, चोपर CHOPPER। तो चोपर को क्या कहा जाएगा, विकल्प दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सभी लेटरों का प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो हमारा A 1 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है, हमारा O 15 पर होता है, हमारा P 16 पर होता है, L 12 पर होता है, A 1 पर होता है, N 14 पर होता है, E 5 पर होता है, C 3 पर होता है, C 3 पर होता है, T 20 पर होता है, M 13 पर होता है, R जो है 18 पर होता है, J 10 पर होता है, C 3 पर होता है, L 12 पर होता है, और G किस पर होता है 7 पर होता है। इसी समय इसका भी प्लेस वैल्यू रख देते हैं। हमारा C किस पर होता है 3 पर होता है, H होता है 8 पर होता है, हमारा O 15 पर होता है, P 16 पर होता है, P 16 पर हो गया, E 5 पर हो गया है, और R किस पर हो गया है 18 पर हो गया। तो हमारे क्या हो गए हैं प्लेस वैल्यू हो गए हैं। अब हमें क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टार्टिंग। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसका लास्ट पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, क्या हो गया है लास्ट पॉइंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो लॉजिक चेक करने से पहले क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्टिंग चेक करना। तो हमारे क्या है 1 से 3 हो रहा है, उसके बाद 5 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, फिर क्या 18 से क्या हो रहा है 20 हो रहा। तो हमारा क्या है एक लॉजिक सेट हो रहा है। पहले में क्या है 2 जोड़ा गया है, दूसरे में से 2 घटाया गया है, तीसरे में फिर जोड़ा गया है, यही क्या है निरंतर चलता गया है। तो हमारा स्टार्टिंग से जब स्टार्टिंग चेक करते हैं तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है स्टार्टिंग से स्टार्टिंग जब हम चेक करते हैं तो पहले में क्या है 1 से 3 हुआ है प्लस का 2, फिर क्या है 5 से 3 हुआ है माइनस का 2,
18 से 20 हुआ है प्लस का 2, 15 से 13 हुआ है माइनस का 2, 16 से 18 हुआ है हमारा प्लस का 2 और 12 से हमारा 10 हुआ है माइनस का 2। इसी प्रकार क्या है ए 2 जुड़ रहे हैं और क्या है 2 घट रहे हैं, फिर क्या है 2 जुड़ रहे हैं। तो इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है हमारा, क्या है 2 जुड़ा है 2 घटा है 2 जुड़ा है 2 घटा है। तो यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या था 2 जोड़ा गया था, तो सबसे पहले जब 2 जोड़ा गया था फिर क्या हो जाएगा 3, 3 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 में जब 2 जुड़ेगा कितना हो गया 5। फिर क्या है 2 माइनस हुआ है 8 में से 2 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, इसमें जब हम 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, इसमें 18 में जब हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। अब क्या है सभी का प्लेस वैल्यू है, तो हमारा किस स्थान पर कौन सा लेटर होता है हम देखते हैं। 5 पर ई होता है और हमारा 6 पर 5 पर ई होता है, 6 पर एफ होता है और 17 पर हमारा होता है, 17 पर क्यू होता है, 14 पर एन होता है, 18 पर होता है आर होता है और 3 पर सी होता है और 20 पर क्या होता है टी होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए क्या है सही है, जो हमारे क्या आ गया है ई एफ क्यू एन आर सी और क्या हो गया है टी। ए ऑप्शन क्या है सही। ठीक मित्रों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि एक्स टीम को एच बी डब्ल्यू एच एच पी कहा जाता है तो उसी कूट भाषा में डॉक्टर को क्या कहा जाएगा। तो यहां पर है एक्स टीम को क्या कहा गया है एच वी डब्ल्यू एच एच पी। तो उसी कूट भाषा में पूछा गया कि डॉक्टर को क्या कहा जाएगा। डॉक्टर हमें बताना है कि इसी कूट भाषा में डॉक्टर का क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले सभी का क्या कर देते हैं प्लेस वैल्यू रखते हैं। सभी का क्या करते हैं प्लेस वैल्यू। इसके पहले हम जो प्राथमिकता लिखाए थे अपोजिट, क्या हमारा ई एच का विपरीत है या तो ई हमारा पी का विपरीत है, नहीं है। उसके बाद क्या देखते हैं पोजीशन। पोजीशन में क्या है सभी लेटर वही होते हैं ना। इधर देखिए ई है, इसमें ई दिख रहा है, इधर नहीं है, तो हमारे क्या है ना तो विपरीत है ना तो पोजीशन है। अब किसका नंबर आता है फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड करने से पहले हमारे क्या है ए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ए इसका क्या हो गया लास्ट पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, क्या हो गया है लास्ट पॉइंट। अब फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड चेक करते हैं। उसके पहले हम क्या है सभी का प्लेस वैल्यू रखते हैं, कौन सा अक्षर किस स्थान पर होता है। तो यहां पर देखते हैं ई 5 पर, यस 19, टी 20, ई 5 पर होता है, एम किस पर होता है 13 पर, एच किस पर होता है 8 पर होता है, वी आपका होता है 22 पर, डब्ल्यू 23 पर, एच जो होता है 8 पर होता है, एच 8 पर हो गया और जो हमारा पी है किस पर हो गया 16 पर। इसका भी प्लेस वैल्यू रखते हैं। डी आपका होता है 4 पर, ओ होता है 15 पर, सी होता है आपका 3 पर, जो टी है किस पर होता है 20 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है किस पर 18 पर। ठीक मित्रों, अब हम लॉजिक देखते हैं कि क्या लॉजिक लगेगा। इसमें हमारा क्या है ना तो हमारे विपरीत है आपस में, ना ही हमारे क्या है पोजीशन है। पोजीशन में क्या होता है अगर हमारा इधर ई है तो इधर भी ई दिखेगा, या तो यस है तो यस दिखेगा। ऐसे सभी अक्षर वही होते हैं, क्या है सभी अक्षर वही होते हैं, केवल क्या है स्थान का अदला बदली हो जाता है। नहीं है तो फिर क्या है तीसरा हमारा जो प्राथमिकता था क्या था फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड चेक कर लेते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग से स्टार्टिंग, तो हमारा क्या 5 से 8 हमारा 3 जुड़ गया है, 19 से 22 3 जुड़ा है, 20 से 23 3 जुड़ा है।
आगे भी अगर हम चेक करते हैं 5 से 8 3 जुड़ा हुआ है और हमारा 5 से क्या है 8 3 जोड़ा गया है और हमारा 13 से क्या है 16 3 जोड़ा गया। तो हमारा इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, जब हम स्टार्टिंग जब हम चेक कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग से स्टार्टिंग फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड जब हम चलते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, सभी में 3 3 जुड़ रहे हैं। तो हमारा क्या है, सभी में क्या है 3 3 जुड़ रहे हैं। प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 क्या हो गया, प्लस का 3। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, यही लॉजिक लगेगा कि सभी में क्या हो जाएगा, 3 3 ऐड होता जाएगा। 3 3 क्या होगा, ऐड होगा। तो 4 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 7, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 20 में 3 ऐड करेंगे 23, 15 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 18, 18 में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। ठीक मित्रों, अब क्या है, सभी का प्लेस वैल्यू है। अब कौन सा लेटर किस स्थान पर होता है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं हमारा 7 पर क्या होता है जी, 18 पर आर, 6 पर होता है एफ, 23 पर डब्ल्यू, 18 पर आर और हमारा 21 पर यू। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा 3 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, जी आर एफ डब्ल्यू आर और क्या हो जाएगा यू, जो हमारा सी ऑप्शन क्या है सही है। ठीक मित्रों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर, NATURE, नेचर है, नेचर को लिखा गया है MASUQ और लिखा गया है E। तो उसी कूट भाषा में पोटैटो को क्या लिखा जाएगा, पोटैटो, उसी कूट भाषा में जो पोटैटो है, पोटैटो को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, सभी का लेटर से लेटर प्राप्त किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या है, प्लेस वैल्यू रखने से पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, अपोजिट। ऐसा ना हो कि सभी लेटर क्या हो, विपरीत हो। यन का विपरीत यम होता है, ठीक है, लेकिन ए है, फिर क्या है, टी का यस नहीं होगा, यू है, फिर क्या है। ठीक मित्रों, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले सभी का प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो प्लेस वैल्यू एन का क्या हो गया 14, ए का 1 और टी 20 पर होता है, यू 21 पर होता है और हमारा आर 18 पर होता है, ई किस पर होता है 5 पर। जो यम होता है, यम 13 पर होता है, ए 1 पर होता है, यस 19 पर होता है, यू 21 पर होता है, क्यू जो होता है 17 पर होता है, किस पर होता है 5 पर होता है। ठीक मित्रों, अब क्या है, इसका भी प्लेस वैल्यू रखते हैं। P 16 पर होता है, O 15 पर होता है, T 20 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है, O किस पर होता है 15 पर। अब हम क्या चेक करेंगे, हमारा क्या है, ए हमारा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ए इसका लास्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ए क्या हो गया है लास्ट पॉइंट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्टिंग हम चेक करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्टिंग जब हम चेक कर रहे हैं तो फिर हमारा क्या हो रहा है, कोई लॉजिक लग रहा है। हमारा 14 से 13 एक कम हुआ है, 1 से 1 नो चेंज, यहाँ 20 से 90 क्या है एक कम हुआ है, 21 से 21 नो चेंज, हमारा 18 से 17 1 कम हुआ है और हमारा 5 नो चेंज। ठीक मित्रों, तो यहाँ जो लॉजिक लगा है, हमारा 14 में से एक कम करेंगे, फिर उसके बाद ए है, ए से ए आया है, हम 0 जोड़ सकते हैं या तो कह सकते हैं नो चेंज हुआ है। फिर हमारा क्या है 20 से कितना हुआ है 19 एक कम हुआ है, फिर हमारा 21 से 21 ही हुआ है, कह सकते हैं 0 जोड़ा गया है। उसके बाद 18 से 17 हमारा एक कम हुआ है और क्या 5 से 5 हम कह सकते हैं 0 जोड़ा गया है, या तो कह सकते हैं नो चेंज। यहाँ भी ऐसे ही होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हम जब देखते हैं पहले में क्या है एक कम हुआ है, पहले से एक कम हुआ है तो 15 आएगा और उसके बाद नो चेंज 15 हो जाएगा,
फिर एक कम हुआ है तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, एक फिर नो चेंज तो 1 ही रहेगा, और फिर एक कम हुआ है 19 हो जाएगा, नो चेंज तो क्या रहेगा 15। अब हम यहाँ देखते हैं तो कौन सा अक्षर 15 पर क्या होता है, ओ, ओ यस, 19 पर क्या होता है, यस, ए, यस, और क्या हो गया है ओ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था इसमें हो जाएगा ओ, ओ यस, ए यस, और क्या हो गया ओ, जो बी ऑप्शन क्या है सही। ठीक मित्रों, क्वेश्चन दिया गया है, सनसेट को लिखा गया है, क्वेश्चन है सनसेट, सनसेट को क्या लिखा गया है, ये क्या है सनसेट, सनसेट को लिखा गया आर टी, आर हो गया, टी हो गया, यम हो गया, टी हो गया, एफ हो गया, और क्या हो गया है यू। तो उसी कूट भाषा में जॉर्डन को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में जॉर्डन को क्या है लिखा जाएगा। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो प्लेस वैल्यू रखते हैं तो हमारा यस किस पर होता है 19, यू 21, एन 14 पर होता है, यस 19, ई 5 पर होता है, टी 20 पर होता है, आर 18 पर होता है, टी 20 पर होता है, एम 13 पर होता है, टी 20 पर होता है, एफ 6 पर होता है, और जो हमारा यू है 20 क्या है 1 पर होता है। इसमें लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक हमारे क्या है, वैसे इसमें जो लॉजिक था ना तो आपका ये अपोजिट था, ना तो पोजीशन स्थान में ना तो बदलाव था। उसके बाद किसका नंबर आता है प्राथमिकता में, हम देखते हैं फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड तो नहीं है, स्टार्टिंग सिरा, स्टार्टिंग पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, क्या हो गया है लास्ट पॉइंट। तो सबसे पहले फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड में हम चेक करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ देखिए 19 से क्या हो रहा है 18, एक कम हुआ है, 20 से क्या 21 से क्या हो रहा है 20, और हमारा 14 से क्या हो रहा है 13, और 19 से क्या हो रहा है 20। ठीक मित्रों, 5 से क्या हो रहा है 6, और हमारा 20 से क्या हो रहा है 21। सबसे पहले क्या, 3 अक्षर ऐसे हैं जिसमें से एक एक कम हुआ है, उसके बाद 3 अक्षर ऐसे हैं जिसमें एक एक क्या है ऐड हुआ। तो यहाँ जो लॉजिक लगा है स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग। अब इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक है 19 से 18 करने के लिए क्या हो रहा है, एक कम हुआ है, 21 से 20 करने के लिए एक कम हुआ है, 14 से 13 करने के लिए एक कम हुआ है, 19 से 20 करने के लिए एक ऐड हो रहा है, 5 से 6 करने के लिए एक ऐड हो रहा है, 20 से 21 करने के लिए क्या है एक ऐड हो रहा है। तो 3 अक्षर ऐसे हैं जिसमें एक एक कम हुआ है, और 3 अक्षर ऐसे हैं जिसमें एक एक क्या हो रहा है जुड़ रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं जॉर्डन का, हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो हमारा जे होता है 10 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, डी होता है 4 पर, ई 5 पर होता है, एन किस पर होता है 14 पर। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग है, अगर हम यहाँ देखते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये लास्ट था, यहाँ इसका स्टार्टिंग रहेगा, ये क्या रहेगा लास्ट। तो हमारा क्या है स्टार्टिंग में क्या है, पहले क्या है तीन बार एक एक घट रहे हैं, फिर उसके बाद 3 बार एक एक क्या है जुड़ रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं 10 में से जब 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, 5 15 से एक कम होगा तो कितना हो गया 14, 18 से एक कम होगा कितना हो जाएगा 17। उसके बाद जो 3 अक्षर बचे हुए हैं एक एक क्या होगा ऐड, 4 में हमारा एक जुड़ेगा, एक ऐड होगा 5 हो जाएगा, 5 में एक होगा 6 हो जाएगा, 14 में जब एक होगा तो क्या हो जाएगा 15। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा सभी का प्लेस वैल्यू दिया है, कौन सा अक्षर किस स्थान पर होता है। 9 पर क्या होता है 9 आई, 14 पर क्या होता है एन, 17 पर क्या होता है Q, 5 पर क्या होता है E, और हमारा 6 पर क्या होता है F, 15 पर क्या होता है O। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, INQ EF और क्या है O। ठीक मित्रों, जो ऑप्शन कौन सा सही है डी। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यंगर, यंगर को कहा गया है ए क्यू डब्ल्यू एन ई सी और क्या है पी। तो उसी कूट भाषा में हमारा नंबर्स को क्या कहा जाएगा, इसी कूट भाषा में नंबर्स को क्या कहा जाएगा। ठीक मित्रों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी का प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो हमारा y 25 पर होता है, O 15 पर होता है, U 21 पर होता है, N 14 पर होता है, G 7 पर होता है, E 5 पर होता है और जो R होता है 18 पर होता है, A 1 पर होता है, Q 17 पर होता है, W 23 पर होता है, N 14 पर होता है, E 5 पर होता है, C 3 पर होता है, P किस पर होता है 16 पर। इसका भी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। n किस पर होता है 14 पर होता है, U 21 पर होता है, m 13 पर होता है, B 2 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है और जो यस होता है किस पर होता है 19 पर होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। हमारा अगर देखे होंगे तो हमारे क्या है अपोजिट नहीं है, क्योंकि y का विपरीत क्या होता है b है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है ना, तो लास्ट ही पॉइंट पर है, तो हमारा अपोजिट नहीं है। दूसरा क्या होता है प्लेस वैल्यू, कहने का मतलब इधर जितने भी अक्षर हैं सभी अक्षर इधर भी होंगे, या कोई अक्षर ऐसा भी होगा जिसमें कोई लॉजिक लग गया है। कुछ अक्षरों को हम चेक करते हैं, इधर y है ना, इधर y है नहीं है, यहाँ क्या ओ पोजीशन भी नहीं है। फिर हमारा तीसरा क्या होता है प्राथमिकता, हमें चेक कर लेते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया है, लास्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया है लास्ट पॉइंट। सबसे पहले फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड चेक करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग जब हम चेक कर रहे हैं तो फिर क्या है 25 से कितना हो रहा है 1, 15 से कितना हो रहा है हमारा हो रहा है 17 और 21 से क्या हो रहा है हमारा हो रहा है 23। तो यहाँ देखिएगा 25 से कितना 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा देखिए जेड तक क्या हो जाता है 26 होता है, उसके बाद 27 पर क्या हो जाता है जेड के बाद फिर रिपीट करता है। हम कह सकते हैं जो ए है ए का स्थान क्या है, ए का स्थान 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 27। तो वैसे देखिएगा 25 से 27 करने के लिए 2 प्लस हो गया, 15 से 17 करने के लिए 2 प्लस हो गया है, 21 से 23 करने के लिए प्लस का 2 हो गया है, 14 से 14 यहाँ भी 14 है, यहाँ भी क्या है 14। हम कह सकते हैं जो यन है यन का स्थान चेंज नहीं हुआ है, तो यन का स्थान क्या है नो चेंज है, तो हम कह सकते हैं इसमें 0 या तो जोड़ दें या तो क्या लिख दें नो चेंज। उसके बाद 7 से कितना हो रहा है 5, 7 से 5 तो हमारे क्या है 2 घट रहे हैं, 5 से कितना हो रहा है 3 फिर 2 घट गया, उसके बाद फिर क्या 18 से कितना हो रहा है 16 फिर क्या हो जाएगा तो कम होगा। ठीक मित्रों, तो हमारे क्या है 3 लेटर ऐसे थे जिसमें क्या था 2 जुड़ा था, उसके बाद चौथे स्थान पर कहें या तो बीच में जो था उसमें क्या था नो चेंज था, कुछ भी नहीं जुड़ा था, उसके बाद जो 3 लेटर बचे हुए इसमें क्या हो गया है 2 घट रहे। तो इसमें भी देखिएगा 1 2 3 नंबर हम कह सकते हैं जो बी है बी का स्थान नहीं बदलेगा, या तो कह सकते हैं इसमें क्या जुड़ेगा 0 जुड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है सभी में 2 जोड़कर सबका स्थान देखते हैं। 14 में 2 ऐड होगा कितना हो जाएगा 16, 21 में 2 ऐड होगा कितना हो जाएगा 23, 13 में 2 ऐड होगा कितना हो जाएगा 15 और हमारे क्या है 2 में कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगा, या तो हम 0 ऐड करें या तो फिर क्या है यही रहने देते हैं 2, 5। फिर उसके बाद क्या है सभी से 2 क्या हो रहे हैं घट रहे हैं, सभी से 2 क्या है कम हो रहे हैं, तो हमारा 5 से जब 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, 18 से जब हम 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16 और जब हम 19 से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 17। तो सबसे पहले हम अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा हमारा सबका प्लेस स्थान दिया हुआ है, कौन सा अक्षर किस स्थान पर होगा। यहाँ देखते हैं 16 पर क्या हो जाएगा 16 पर P, हमारा 23 पर W,
15 पर ओ, 2 पर बी, 3 पर सी, 16 पर पी, 17 पर क्या हो गया है क्यू। जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ठीक मित्रों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना।